हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाजी। एंड आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर मैथ्स की बुक का। ठीक है, क्लास 10th के लिए। और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे एपी भी बोल देते हैं। इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब ये फाइनल सेमेस्टर के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। इसे इनिशियल से ए और पी से इसको एपी भी बोल देते हैं चैप्टर को हम, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये चैप्टर हम करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पूरा डिटेल में, जो इस बार बोर्ड में आने वाला है, वो सारा करा दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पूरा, सरफेस एरियाज का कॉन्सेप्ट सारा का सारा, एंड कन्वर्जन ऑफ वन फिगर टू अनदर, वो सब पढ़ा चुका हूं मैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर जाके देख लीजिए। और वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सके और सभी चैनल को देखें। ठीक है बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर एपी। तो बेसिकली हमें जानना है कि अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है, व्हाट इज एपी। तो जो एपी होती है ना बच्चों, ये बेसिकली एक सीरीज होती है। ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स होती है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में देखे होंगे ना, जीके के क्वेश्चंस या क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, कि चलो कुछ भी नंबर दे रखा होता है कि ए बी सी और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर डी, बताओ क्या होगा नेक्स्ट नंबर। तो हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते थे कि ए में कुछ ऐड या माइनस कर रहे हैं, या कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ऐसे ऐसे हर हर टर्म आती रहती थी। तो ऐसे जो सीरीज के क्वेश्चन होते थे हम करते थे ना बचपन में, वैसे ही एक एपी स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। ठीक है, उस सीरीज की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर, अब जैसे सीरीज है तो इसके अंदर नंबर होंगे। सपोज कोई नंबर है, कुछ भी एक नंबर लगा लो, नंबर को मैं एन मान रहा हूँ कि भी, सपोज N1 कॉमा N2 कॉमा N3 करके ऐसे सीरीज शुरू हो रही है। तो जो नंबर्स होते हैं ना इस सीरीज के अंदर, उनको टर्म्स बोलते हैं। पहली चीज कि एपी की सीरीज के अंदर जो नंबर्स हम यूज करेंगे उन्हें टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे पहली टर्म होती है, ये एक नोटेशन होती है कि जो सबसे पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो स्टार्ट करती है एपी को, उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर कोई भी आप एपी लिखे हैं तो सबसे पहले ए आएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमा, फिर सेकंड टर्म जो आएगी वो ऐसे करके, फिर पोस्ट ऐसे पोस्ट आगे में चलती रहेगी। ठीक है ना, थर्ड टर्म वो आगे चलता रहेगा, दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एपी एक सीरीज होती है जिसकी नंबर्स को टर्म्स बोला जाता है, और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एपी में क्या होता है कि जो सीरीज होती है ना, उसके अंदर जो हमारी टर्म्स होती हैं, हर एक टर्म एक दूसरे से एक डिफरेंस से कनेक्टेड होती हैं। मतलब कि हर दो टर्म्स के बीच में एक फिक्स्ड डिफरेंस होता है, देयर इज अ फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इन एपी, बिटवीन टू टर्म्स इन एपी। तो वो सीरीज जिसके अंदर कंसिक्यूटिव जो टर्म्स होती है, यानी कि लगातार वाली जो टर्म्स होती हैं, जो कंसिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस से सेपरेटेड होती हैं, एक फिक्स डिफरेंस, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन यानी कि सेम डिफरेंस से सेपरेटेड होती हैं, उस सीरीज को एपी बोला जाता है। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर, सपोज हमारी इनिशियल टर्म ए होती है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो सेकंड टर्म आएगी वो एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं एपी में, याद रखिएगा। अगर मैं उसके अंदर एक फिक्स्ड डिफरेंस, एक फिक्स नंबर ऐड कर दूं, तो अगली टर्म आ जाएगी। और जो ये सेकंड टर्म है, मैं इस सेकंड टर्म में एक और फिक्स डिफरेंस ऐड करूं तो थर्ड टर्म आ जाएगी। और जो ये थर्ड टर्म आई है, इसके अंदर मैं एक और फिक्स टर्म ऐड, जो फिक्स वो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दूं, तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो ये सीरीज जिसे हम कह सकते हैं ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस टू डी हो जाएगा ना, तो ए प्लस टू डी, और आगे ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। इस ऐसी सीरीज की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एपी, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली कॉमन चीज क्या होगी कि जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, उसको बोला जाता है ए। और हर एक टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं छोटे डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, तो एक जनरल हमने फॉर्मूला, या एक जनरल, व्हाट डू कॉल जनरल लुक ऑफ एन एपी इज लाइक व्हाट, कि शुरू होगी किसी इनिशियल टर्म ए से, फिर उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, अगली टर्म में कुछ और कॉमन डिफरेंस होगा, फिर अगली कुछ और कॉमन डिफरेंस होगा, और ऐसे ऐसे ही चलती रहेगी।
बेसिकली क्या बात है कि जैसे ये टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, कि अगर हम दो किन्हीं भी दो कंजेक्यूटिव टर्म्स का हम अगर डिफरेंस लेंगे ना वो सेम आएगा, क्योंकि मैंने क्या बात बोली कि हर कि यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, कॉमन डिफरेंस का रूल, कि यहाँ पे हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा, यानी कि सेम होगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ये होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने बताया कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो सेकंड टर्म में से अगर मैं माइनस कर दूं फर्स्ट टर्म को, तो क्या आएगा? ए प्लस डी सेकंड टर्म थी, माइनस कर दिया मैंने फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा? ए प्लस डी माइनस ए से ए कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? डी, जो है कॉमन डिफरेंस। यही तो डेफिनेशन बताई थी कि कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ऐसे चलो करते हैं फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में। तो फोर्थ टर्म क्या थी? ए प्लस थ्री डी। थर्ड टर्म क्या थी? ए प्लस टू डी। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगी? ए प्लस थ्री डी। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, मालूम है ना, ये रूल सेवंथ क्लास के रूल्स हैं ये, बेसिकली अलजेब्रा के। तो माइनस ए माइनस टू डी, तो ए से ए कैंसल, अब थ्री डी में से टू डी जाएगा तो एक डी बच जाएगा, तो ये भी आ गया डी, तो यानी कि ये क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms of an AP series, between two consecutive terms of AP series, ठीक है। अभी इसको हम सब कुछ कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या मीनिंग हुआ कि एपी एक वो सीरीज होती है जिसकी इनिशियल टर्म ए होती है, और हर एक टर्म दूसरी टर्म से एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस से सेपरेटेड है, कि एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करते जाओ हर एक टर्म के अंदर, और नेक्स्ट टर्म आती रहेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, चाहे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, कितने टर्म होगी, फिफ्थ और फोर्थ टर्म को माइनस करूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, फोर्थ थर्ड को माइनस करूंगा आपस में तब भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, थर्ड और सेकंड को भी माइनस करूंगा तो डी आएगा। अब कुछ बच्चे करेंगे कि फिफ्थ थर्ड में से माइनस कर दे, ऐसा नहीं, वो सेम नहीं आएगा क्योंकि वो कंसेक्यूटिव नहीं हुई ना, क्योंकि फिफ्थ एंड थर्ड टर्म आर नॉट कंसेक्यूटिव, फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म आर कंसेक्यूटिव, फिफ्थ एंड फोर्थ को आप माइनस करो तो डी आएगा, और फोर्थ को करो तो डी आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कंसेक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। और हमें बेसिक जो नोटेशन याद रखना है कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस को तो हमने जान ही लिया कि उसे डी बोला जाता है, छोटा डी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मुझे इंग्लिश में डिफिनेशन देनी हो तो मैं क्या कहूंगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं कहूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो हमारा एपी है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट। यानी कि क्या मैं डिफिनेशन कहूंगा कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें हर एक नंबर को टर्म कहा जाता है, the list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, यानी कि पिछले वाली टर्म है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड नहीं करते ना, फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं, उसी में हमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करे जाते हैं, और जैसे जैसे उसको ऐड करते रहते हैं बाकी सारी हमारी पूरी एपी बनती रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को आज के, कि क्या क्वेश्चंस होंगे। तो उससे पहले मैं एक सिंपल रूल बता देता हूँ कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, जो हमारा होगा ना, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी सीरीज विल बी सेम। क्यों सेम होगा? बिकॉज वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस तो पूरे एपी का सेम ही होता है, ठीक है ना, दैट इज डी। तो ये ध्यान रखिए। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द डे। क्वेश्चन उसने बोला है कि एक एपी सीरीज हमें दे रखी है, इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। पूरा बेसिक्स कवर कर लिया हमने कि ए और डी क्या होता है, सब हमने पता कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछता है वो, ये कैसे कैसे क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है एपी एग्जैक्टली। तो उसने हमें एपी सीरीज दे रखी है, जो उसने हमें एपी सीरीज दे रखी है उसने दे रखी है 3/2, कॉमा 1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -3/2 एंड सो ऑन, ठीक है। उसने बोला है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी।
तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है, ये मैंने बताया था उसने यहाँ पे हमें दे भी दिया कि फर्स्ट टर्म ए है। हमें बस ये बताना है इस एपी को देख कि फर्स्ट टर्म क्या है। जो सबसे पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म नंबर क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, तो 3/2 इज अवर फर्स्ट टर्म, आंसर, बस सिंपल। ठीक है। अब उसने बोला है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस उसने अगर हमें सिंबल ना भी दिया हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस उसने बोल दिया कि डी होता है, डी बता दो क्या होता है। डी मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, तो देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी, ये क्या सेकंड टर्म है, माइनस करो दोनों को। सेकंड सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो, 2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2/2, यानी कि माइन इज इक्वल टू यानी कि -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी हमारा -1, बस। इस इन दोनों टर्म से नहीं करना आपका, माने कि मैं तो अगले टर्म से करूंगा, इनको कर दो लोग। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -3/2 माइनस ऑफ -1/2, डी इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू -2/2, कटने के बाद -1, यानी कि डी क्या आ गया, -1। बस, तो ये हमारे पास आ गया कि एक ऐसी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है 3/2 और उसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है -1। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लीजिएगा पिछला कॉन्सेप्ट कि ए और डी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। चलिए, बेसिक आपको आइडिया अब आ गया होगा कि एपी क्या होता है, ठीक है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि एडी क्या है और प्रॉपर एक एपी सीरीज कैसे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब उसने दो लिस्ट हमें दे रखी है, वन वन और टू, दो लिस्ट दे रखी है, उसने बताया कि इनमें से कौन सी एक एपी है, हमें बताना है कि एपी है भी या नहीं है। एंड इफ दे आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टर्म। अगर वो एक एपी है तो उसकी अगली दो टर्म्स लिख दीजिए। तो फर्स्ट जो लिखी हुई है वो है कि 4, 10, 16, 22 मैंने आपको क्या बताया था, एपी एक वो सीरीज है जिसमें जो पिछली टर्म होती है वो अगली टर्म से एक फिक्स्ड डिफरेंस से लैग करती है, ठीक है ना। यानी कि अगर दो टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है पूरी सीरीज के थ्रू आउट, तो वो एक सीरीज जो है वो एपी कहलाती है, ठीक है ना। तो एपी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम थ्रू आउट, शुड बी सेम थ्रू आउट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 पहली टर्म, दूसरी टर्म 10, फिर अगली 16, फिर अगली 22। तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहली फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। ए क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम कॉमन डिफरेंस डी से चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी से चेक करेंगे कि सेम है क्या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो लिख दो कि डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मैं एक बता देता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं ना, उसको A1 भी बोल देते हैं जो कि पहली टर्म है। सेकंड टर्म को A2 बोल देंगे, ऐसे ही थर्ड टर्म को A3, A4 ऐसे बोलते रहेंगे, ठीक है। ये एक चीज ये होती है, समझ गए, एनएस टर्म बोलते हैं वैसे इसको, कि पहली टर्म को ए बोल देंगे या A1 बोल देंगे, अगली टर्म्स को A2, A3 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिर बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1, ये बोल सकते हैं ना। तो डी क्या आ जाएगा, A2 सेकंड टर्म क्या है, 10 दी हुई है, 10 दी हुई है ना, देखो 10 दी हुई है सेकंड टर्म। तो 10 माइनस A1 क्या है, 4 है, 4 इज इक्वल टू 6। इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है, डी आ रहा है 6। अच्छा, अगली टर्म्स देख लो, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस देख लो, 16 - 10, ये भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी डी 6 आ रहा है। अच्छा, अगली टर्म को देख लो कि A4 - A3 देख लो, वहां क्या आ रहा है, 22 - 16, ये A4 हो गई ना, A4 6, 22 - 16 देख लो, ये भी आएगा 6, यानी कि डी यहाँ पे भी 6 आ गया। तो हर जगह जब डी 6 आ रहा है यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि ये सीरीज इट्स एन एपी, यस इट इज एपी, ये होगी बात कंफर्म, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ इट इज एपी फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमें 1 2 3 4 चार टर्म्स दे रखी थी, उसने पांचवी और छठी टर्म पूछा है उसने हमसे, तो वो टर्म्स कैसे आएंगी। जो फोर्थ टर्म हमारी है वो क्या थी, जो फोर्थ टर्म A4 है वो क्या दी हुई है हमारी, उसने वो हमारी उसने हमें दे रखी है 22, और किस कॉमन डिफरेंस से सेपरेट हो रहे हैं, 6 से। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें ये 6 ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो A5 क्या होगी, A4 प्लस डी, तो A5 हो जाएगी 22 + 6 यानी कि 28, और
A6 क्या हो जाएगी, A5 प्लस डी, यानी कि A6 क्या हो जाएगी 28 प्लस 6 यानी कि 34। ये आंसर आ गया। ठीक है, हो गया पहला पार्ट सॉल्व, क्लियर कट सिंपल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, उसमें हम दे रखिए 2, -2, -2 एंड सो ऑन। तो ए क्या है, इसकी 2 है, सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी A2 है। अब हमें निकालना है डी डिफरेंस, वो क्या होगा A2 माइनस A1। तो क्या है 2 - 2, क्योंकि सेकंड टर्म भी 2 है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो 2 - 2 हो जाएगा डिफरेंस 0। तो पहली वाली कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 0 आ गया। अब अगली टर्म क्या है -2, थर्ड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है फिर 2। तो अगर यहाँ पे मैं डी निकालूं A3 माइनस A2 का, तो क्या आएगा -2 -4 आएगा, वो 0 नहीं आया, तो मैच नहीं किया, यानी कि वो एपी नहीं है। बस सिंपल बात, डिफरेंस ही मैच नहीं हुआ तो वो एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो इस पे सेकंड नेक्स्ट टू टर्म नहीं निकलेंगी। क्लियर हो गया ना बच्चों बात? बस ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक एक्सरसाइज है, सारा का सारा बेस आपका एपी का ही सेट कर देगी। ठीक है ना, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एपी में होता क्या है, क्या करती है एपी, कैसे सारे सिस्टम एपी के होते हैं। ठीक है, चलिए। अभी कह रहा है कि वो राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज दिस। तो उसने पहला पार्ट हमें दिया हुआ, जिसमें उसमें दिया है कि फर्स्ट टर्म ए 10 है और उसका कॉमन डिफरेंस भी 10 है। चलिए, अब उसने बोले कि पहली चार टर्म्स लिख दीजिए। तो सिंपल, अब एपी है तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही हो जाएगी, क्योंकि ए 10 होता है। अब आगे है कि डिफरेंस 10 है, तो मैंने क्या बताया, एपी में हर एक प्रीसीडिंग टर्म पिछली टर्म से कॉमन डिफरेंस से लैग करती है। तो सेकंड टर्म के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए थी प्लस उसमें आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस जो 10 दिया हुआ है, ये हो जाएगी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म 10 प्लस 10 कितना करके प्लस करके हो जाएगा 20। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 20 पिछली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 10। ठीक है, अब 20 प्लस 10 हो जाएगी 30। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 10, तो हो जाएगी 40। तो क्या आया एपी हमारा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये आ गई हमारी एपी, ये हमारी आ गई फोर टर्म्स उसकी। आंसर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें ए, वो है -2, और जो डी है वो है 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म -2 है। तो फर्स्ट टर्म ए की -2 तो लिख देंगे। सेकंड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म आएगी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा -2 + 1 यानी कि -1। तो थर्ड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस यानी कि -1 + 1 0। और फोर्थ टर्म क्या आएगी 0 प्लस कॉमन डिफरेंस 1, यानी कि 1। तो क्या आ गया हमारा एपी, हमारा एपी आ गया -2, -1, 0, 1, सो ऑन। ये आ गई हमारी एपी की चार टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हो गया। ऐसे आ गया एपी। तो बेसिकली एपी की टर्म्स लिखने के लिए क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है क्या, कॉमन डिफरेंस। बस उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एपी के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी, तो उसने दिया हुआ है कि ये एपी है, फाइंड द राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फिर वही बहुत इजी सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें खुद, फिर दोबारा वीडियो ऑन करें और फिर देखेंगे आपका आंसर सही था या नहीं था। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उसने हमें एक एपी दे रखी है 3, 1, -1, -3। सबसे पहले तो राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या दी हुई 3 दी हुई, तो A3 एक तो ये हो गया। चलिए आगे उसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने बोला है एंड द कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये क्या थी, पहली टर्म थी A1, अगली क्या थी A2, थर्ड टर्म A3, अगली टर्म A4। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिख दो, क्योंकि उसने तो दे ही रखा है। तो लिख दो डी वुड बी व्हाट, A2 माइनस A1। तो वो क्या होगा 1 - 3 यानी कि -2। विश्वास नहीं हो रहा, एक और से चेक कर लो तुम, फोर्थ थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का कर लो। A3 माइनस A2 यानी कि -1 -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है, तो ये हुआ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आया -2 पहले पार्ट का, और पहले पार्ट की फर्स्ट टर्म थी ए, तो हो गई 3, तो ये हो गया आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व। एपी दे रखी है हमें -5, -1, -3, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसने पूछी है फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म दे रखी है सीरीज है -5। ठीक है, तो ए आ गई -5, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म एपी की। ठीक है, अब आती है कॉमन डिफरेंस की बात। कॉमन डिफरेंस वही किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो हम ले लेते हैं सेकंड टर्म A2 और फर्स्ट टर्म A1 का डिफरेंस। वो क्या दे रखा है -1 है, हमारी सेकंड टर्म दे रखी है ना -1, बच्चों दिख रही है, क्लियर कट है, समझ गए। और फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, तो -1 माइनस ऑफ -5 यानी कि -1 + 5 इज इक्वल टू 4, यानी कि डी 4। विश्वास नहीं आ रहा, एक और क्रॉस चेक कर लो। वैसे तो इतना ही बहुत, डी इज इक्वल टू 4 करके आ सकते हो, आंसर सही है।
मगर इन केस यू वांट टू क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक करना अच्छी बात है, कोई नंबर फिर काटने क्रॉस चेक करने के, कर लो एक और से ट्राई, क्योंकि रूल तो वही है ना कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस रहेगा एपी, ठीक है, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लो। तो चलिए देखते हैं। तो अब की बार कर लो A4 और A3 को कर लो कि फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस हमने देख लिया। तो फोर्थ टर्म क्या थी 7, थर्ड टर्म क्या थी 3, 7 माइनस 3 4, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, हो गया भैया क्वेश्चन भी। कॉमन डिफरेंस 4 है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू माइनस 5 है, हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट, यही एपी है। आसान है ना, तो मुश्किल नहीं है, तो ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी बेसिक यानी कि जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लगा लो इसको, तुम इसको बेसिक वीडियो लगा लो एपी की, इसका होता है दी एंड। और आपका बेसिक जो एक एपी का कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कराया कि एपी क्या होती है। एपी एक वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं, और हर एक टर्म जो होती है एपी वैसी सीरीज है जिसके अंदर प्रिसीडिंग टर्म जो होती है वो एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस से लैग करती है पिछली टर्म से, जिसे डी छोटा डी बोला जाता है। और पहली फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो एपी को लिखने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट टर्म ए कॉमा फर्स्ट पिछली टर्म प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस, अगली टर्म क्या होगी पिछली टर्म जो ए प्लस डी थी उसके अंदर कॉमन डिफरेंस, अगली टर्म क्या होगी ए प्लस डी और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस। तो ये एक बेसिक हमारा बेसिक एक एपी का सीरीज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो ये हमने इस वीडियो में जाना, ठीक है बच्चों, गौर से वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि बेसिक सारे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म, nth टर्म क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, ठीक है, सब वो सब पढ़ेंगे। और आगे फिर हम अगले उससे भी अगले वीडियो पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म्स का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो वीडियोस देखें, चैनल ग्रो होए। और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, डाउट आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर किया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। तो चैनल को देखते रहिए और बनी रहिए IIT पाजी के साथ। शिवम बंसल साइनिंग ऑफ। ओके बच्चों, बाय।